हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी मैंने बना दी है। अभी मैंने क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बनाई थी, अभी करंट अफेयर्स की भी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स एक ही है। इसका सेक्शन वेटेज मैं बता देती हूँ कितना है किस एग्ज़ाम में। और आरबी पीओ एंड क्लर्क की बात करूँ ना मैं, तो अभी जो फिलहाल हमारे सबसे पहले एग्जाम आरबी पीओ एंड क्लर्क ही होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, लाइक जिनको है कि उनको 1 जनवरी को उनको जॉब चाहिए, तो आरआरबी पीओ क्लर्क आपके लिए है। तो इसका जो वेटेज है इसमें जीए का, दैट इज़ 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। ओके, पहले टाइमिंग फिक्स नहीं था, लेकिन अभी टाइमिंग फिक्स हो चुका है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जीए सेक्शन में जब आप अटैम्प्ट करते हो तो आप जल्दी जल्दी जितना आपको आता है वो तो आप अटैम्प्ट कर देते हो, इसके बाद बहुत टाइम बच जाता है। तो आप इस हिसाब से ये काफ़ी सही रहेगा आपके लिए आरआरबी पीओ क्लर्क में। वैसे काफ़ी अच्छे लेवल की जीए आती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आगे सोर्सेज की बात करेंगे। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की बात करो तो इन क्लर्क 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आईबीपीएस क्लर्क में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और टाइम मिलता है 35 मिनट्स का। आईबीपीएस पीओ की बात करो तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स का टाइम मिलता है यहाँ पे। तो एसबीआई क्लर्क में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और 35 मिनट्स का टाइम। एसबीआई पीओ में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं ऑफ 60 मार्क्स, और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऑब्वियसली एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। आरआरबी पीओ मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होता है, बट आपका कंप्यूटर अवेयरनेस होता है इसकी जगह पे। ओके, क्लर्क में भी होता है कंप्यूटर अवेयरनेस। अब कहाँ से स्टार्ट करना है देखो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है आपका कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, अभी मैंने एक मेंस दिया था, फ़िलहाल अभी एक ही मेंस मैंने दिया है। उसमें मेरे को ये समझ में आया कि भाई जीए का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सारे सेक्शन में आप कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर लोगे, ये मैं सच बता रही हूँ, कुछ ना कुछ आप अटैम्प्ट कर लोगे किसी ना किसी सेक्शन में। बट जीए में जब तक आपने नहीं पढ़ा, आप 0 अटैम्प्ट पे ही रहोगे। ओके, इसलिए बोल रही हूँ कि जीए बहुत अच्छे लेवल का आता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में। तो इसको कहाँ से स्टार्ट करना मैं आपको बता देती हूँ। मार्च और अप्रैल आपको करके चलना है। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग न्यूज़ आपको करके चलना है। ओके, इनका मंथली वीडियो है बाय कपिल काटपाल सर। आप अगर आपको बहुत शॉर्ट में करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, और मेरे से खुद के भी नोट्स बनाए हैं, तो अभी मैं इसका एक सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, इसमें 5 न्यूज़ मैं कराऊँगी। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद मार्च अप्रैल को आपके पास फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज़ कर लेना है, हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला भी कर लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मई की बात करूँ तो मई को विद डिटेल पढ़ना है। मई में भी मैं बोलूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ सकते हो, यानी कि पूरा पीडीएफ आपको पढ़ना, बट आप बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना। बट जून जुलाई अगस्त की अगर बात करूँ तो कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब जून जुलाई अगस्त में से ना बिल्कुल घोंट के पी लेना है तीनों पीडीएफ्स आपको, वीडियो जो भी है। ओके, और आपका एग्ज़ाम जो है वो 13 सितंबर को आपका पहला मेंस है आरआरबी पीओ का। अप टू 10 सितंबर आपको करके आनी है करंट अफेयर्स। ओके, क्योंकि वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन भी आराम से पूछे जा रहे हैं। 10 दिन पहले का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक है, एंड कंपटीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज में पहले ही बता चुकी हूँ, दैट व्हाट आई एम फॉलोइंग अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ्स। ओके, एंड इसके बारे में आपको और बता देती हूँ व्हाई आई एम फॉलोइंग दैट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स। इसके साथ ही आपको जो अदर 30 कोर्सेज फ्री मिलेंगे वो भी बताऊंगी, एंड इसके साथ ही आपको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। व्हेन यू ओपन द ऐप अफेयर्स क्लाउड, यू कैन सी क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स। In this course you can see 3 segments, daily, weekly and monthly। डेली वाले सेक्शन में आपको डेली कंटेंट पीडीएफ मिल जाएगा, डेली सीए के क्वेश्चन क्विज़ मिल जाएंगे, डेली इन डेप्थ क्विज़ मिलेगा, डेली पीआईबी न्यूज़ मिलेगा। वीकली की बात करूँ तो वीकली का करंट अफेयर्स का कंटेंट पीडीएफ आपको मिलेगा। वीकली के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मिलेगा। मंथली की बात करूँ, ये इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मंथली में आपको एक पूरा पीडीएफ मिलेगा मंथली, एक पॉकेट पीडीएफ मिलेगा, एक स्टैटिक जीके का पीडीएफ मिलेगा। मंथली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का अलग से पीडीएफ मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और अफेयर्स क्लाउड में ये बहुत ही डिटेल से दे रखा है। ओके, एंड अभी फ़िलहाल मैं बैंकिंग का जो न्यूज़ है इसी से ही कर रही हूँ। मंथली अफेयर्स क्लाउड का जो एग्ज़ाम पीडीएफ है वो भी आपको फ्री मिलेगा, जो कि इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक क्विज़ आपको मिलेगा। ओके, जिसमें आपको 130 क्वेश्चन मिलेंगे पर मंथ, और इनका एक करंट अफेयर्स एग्जाम पीडीएफ है जो कि पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से आता है। लेट्स से आपका एसबीआई पीओ मेंस है, तो आपका उसी एग्ज़ाम को लेकर पर्टिकुलर पीडीएफ बन के आएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ आपके लिए, दैट मंथली टॉप 100 क्विज़ आपको मिलेंगे अगर आपके पास ये कोर्स है। ओके, साथ ही साथ आपको डेली टॉप 100 क्विज़ मिलेंगे अगर आपके पास डेली करंट अफेयर्स कोर्स है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।
एंड बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है काफ़ी डिटेल से पढ़ना उनको सही लगता है। सो अफेयर्स क्लाउड आपके लिए ये भी लेकर आया है। ओके, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको श्योर 15+ मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप उसको फॉलो करते हो, और बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं एंड टाइम सेविंग भी हैं। ओके, इसके साथ में अफेयर्स क्लाउड के जो क्विजेज होते हैं ना, दैट आर रियली गुड। यू कैन गिव इट डेली, वीकली एंड मंथली एज यू वांट। ओके, एज यू प्रेफर। देखो, अगर प्राइस की बात करूँ दैट इज़ वेरी मिनिमल, 499 रुपीज़ यू कैन गेट क्रैक करंट अफेयर्स कोर्स प्लस इट्स क्विज डेली, मंथली एंड वीकली प्लस 30 अदर कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड SRAJ44 एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। ओके, सो वन लास्ट थिंग इज़ दैट अगर आपको ये पता करना है एज अ बिगनर, अगर आप अभी बैंक एग्जाम में नए हो, अगर आपको पता करना है कि अफेयर्स क्लाउड कितना रिलायबल है एंड इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं हर एक एग्ज़ाम में, सो इसके लिए आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन सेक्शन मिल जाएगा अफेयर्स क्लाउड ऐप पे। हर एक एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हर साल, ये भी आपको दिख जाएगा। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। कोर्स का लिंक एंड ओवरऑल ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो सोर्स की अगर बात करूँ तो वीडियो सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात तो अफेयर्स क्लाउड की वीकली एंड डेली, मंथली आपको क्विज़ वाले वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका डेली आता है वीडियो, वीकली भी आता है। अगर आप पढ़ाई के हिसाब से यूज़ करोगे तो भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनको यूज़ कर चुके हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं ये। देखो, के सर के जो वीडियोस हैं यानी कपिल काटपाल सर के जो वीडियो है मंथली, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो भी आप कर सकते हो। और द टीचर यू लाइक, आपको जो भी टीचर पसंद है आप उसको प्लीज़ फॉलो करो, बट प्लीज़ जीए को स्टार्ट कर दो। टाइम नहीं बचा है, आपका मई ख़त्म होने वाला है, जून स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई आ जाएगा और एग्ज़ाम स्टार्ट। एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट तो फिर आप भूल जाओ कि आप आगे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज़ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको क्या क्या फॉलो करना है, सबसे पहले तो मैं आपको फ्री सोर्सेज बता देती हूँ। ओके, कपिल काटपाल सर का एक 1 शॉट वीडियो है 8 घंटे का, ये इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा। ओके, मैं लैंग्वेज वाइज आपको बताऊँगी, जिसको जो सही लगे वो फॉलो कर सकता है। सुप्रियो पांडा सर का प्लेलिस्ट है टोटली इन इंग्लिश, इसमें आपको 15 से 16 वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं इसको यूज़ कर चुके हैं एंड मेरे नोट्स भी इसी के ही बने हुए हैं। वैभव सर का प्लेलिस्ट है, हिंदी में आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 में। ओके, तो हिंदी इंग्लिश का मिक्स, इंग्लिश टोटली एंड हिंदी, ये आपको मिल जाएगा। ओके, एंड टू बी वेरी फ्रैंक ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से फॉलो कर रखे हैं। कपिल काटपाल सर का जो वीडियो है वो मेरे रिवीजन के लिए यूज़ कर रखा है। अब मैं अपने PDF के बारे में बताती हूँ। देखो, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स PDF है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली मैंने प्राइस रखा है इस PDF का। सो इस PDF को यार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसको मैंने 2 से 3 महीने में तैयार किया है एंड 160 पेजेस मैंने अपने हाथों से लिख रखे हैं। सो किसी भी हालत में आपको फ्री नहीं दे सकती। कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं दैट आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। भाई, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। अगर आपको लगता है आपको नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं, 3 सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, हर एक लैंग्वेज में बता दिए, जाके इसको फॉलो करो। आप अपनी मेहनत जब करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। ओके, ऐसे क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता है। ओके, अगर आपको नहीं लेने मत लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री का सोर्स फॉलो करो। अब बात करती हूँ कि इसे कितने स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं। अभी तक 95+ स्टूडेंट्स को खरीद चुके हैं एंड उनके जो रिव्यू हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने खुद के यूज़ के लिए ही बनाया था। एंड अगर मैं खुद के यूज़ के लिए कुछ बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको ऑथेंटिक बनाऊंगी और जितना डिटेल में हो सकेगा उतना डिटेल में बनाऊंगी। सो ठीक है, जिनको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, जिनको लेना है प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस सोर्स को फॉलो करना है, कहाँ कितने मार्क्स का आता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।